हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आयुष्मान होम्योपैथी। दोस्तों, यदि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो ये आज की वीडियो सिर्फ आप और आपके लिए है। यदि आप भी उन लोगों में से हैं जो ये सोचते हैं कि वजन कम कर लूं, थायराइड ठीक हो जाएगा, सुबह दवाई नहीं खाई कोई बात नहीं, दोपहर में खा लेते हैं, जहां मर्जी अपनी दवाई के सैशे को हम रख सकते हैं। मेरी चाचा की, बुआ की, मासी की, ताई ने ये दवाई बताई है, उनको आराम आया था, मैं भी ये खा लेती हूँ, इससे थायराइड ठीक हो जाएगा। अगर इस तरीके की सारी चीजें आपके दिलो दिमाग में भी आती हैं तो आज की ये वीडियो यकीन मानिए आप ही के लिए है। आज हम 10 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो थायराइड से सफर करने वाले पेशेंट्स डेली बेसिस पर कर रहे हैं और इसीलिए कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं, इसीलिए आराम नहीं आ रहा है, फायदा नहीं मिल रहा है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत ही ज्यादा यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बिना कोई देर किए हुए आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले जस्ट टेक अ लुक, आज मैं क्या 10 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मिस्टेक्स के बारे में आपसे डिस्कशन करने वाली हूँ। मिस्टेक नंबर 1 एंड द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो सब लोग करते हैं वो ये है कि साइन एंड सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं। दोस्तों, यकीन मानिए हमारा शरीर एक ऐसी मशीन है जो अपने आप अपने अंदर आए हुए फॉल्ट्स को हमें शो करता है और बहुत ही अर्ली स्टेजेस से ऐसा करना शुरू कर देता है। यदि आप थायराइड से सफर कर रहे होंगे तो वेट गेन या वेट लॉस, पीरियड्स में इरेगुलरिटीज, हेयर फॉल, हेयर से संबंधित और परेशानियां जैसे रफनेस, कोर्सनेस एंड ड्राइनेस ऑफ हेयर, नेल्स का ब्रिटल हो जाना और गिरना, स्किन का बहुत ज्यादा ड्राई हो जाना, मूड में और स्लीप में चेंजेस आना और भी कई, ये सारे साइन एंड सिम्टम्स जरूर मैनिफेस्ट हो रहे हैं। तो कीप योर आईज ओपन, कीप योर अवेयरनेस ओपन एंड हमेशा ध्यान रखिए कि आपको थायराइड तो नहीं है। गेट योरसेल्फ टेस्टेड। दोस्तों, मिस्टेक नंबर 2, हर बीमारी को, हर प्रॉब्लम को अपने ओवरवेट होने के साथ में लिंक करना और जोड़कर देखना। ये एक बहुत ही बड़ी भ्रांति है, मिसकंसेप्शन है कि यदि मैं वेट लूज कर लूंगा या लूज कर लूंगी तो मेरा थायराइड अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। थायराइड एक हार्मोनल डिसऑर्डर है जो कि थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड के मिस फंक्शनिंग की वजह से हो सकता है या हार्मोनल इरेगुलरिटीज की वजह से हो सकता है। इसी के अलावा स्ट्रेस एंड ऑल भी बहुत सारे कॉजेज हैं जो थायराइड को जन्म देते हैं। सिर्फ आपके वजन कम कर लेने से, क्रैश डाइट्स पे चले जाने से कुछ भी होने वाला नहीं है। यदि थायराइड है तो उसका प्रॉपर इलाज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मिस्टेक नंबर 3 जो कि बहुत ही लोग करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन एंड सेल्फ स्टॉपेज ऑफ मेडिसिन। खुद से ही मेडिसिन स्टार्ट कर देना, खुद से ही मेडिसिन रोक देना। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा फॉल्टी प्रैक्टिस है। आप अपने आप सिर्फ कुछ सुनी सुनाई बातों या साइन एंड सिम्टम्स पर देखते हुए अपने आप से कोई भी दवाई ऐसे ही लेना शुरू नहीं कर सकते हैं। वाई आर वी डॉक्टर्स हेयर विद यू? डॉक्टर्स होते हैं जिनको कि आपकी पूरी सिर से पांव तक की नॉलेज होनी चाहिए, आपका प्रॉपर डायग्नोसिस उनको पता होना चाहिए और वो जो प्रिस्क्राइब करें वही ट्रीटमेंट आपको लेना है। और इसी के साथ बहुत सारे लोग खुद से ही मेडिसिन रोक भी देते हैं, ये सोचते हुए कि अब 2-4 महीने हो गए, खा ली दवाई, न थायराइड बिल्कुल ठीक आने लग गया है रिपोर्ट्स में, तो अब मैं मेडिसिन रोक देता हूँ या रोक देती हूँ। दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट फॉल्टी प्रैक्टिस, क्योंकि ऐसा करने से वापस से रिलैप्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो हर 3 महीने पर आपको अपना थायराइड रेगुलर चेक कराना है, अपने डॉक्टर को वो सारी रिपोर्ट्स दिखानी है, उनसे डिस्कशंस करने हैं और उनके कहने पर ही मेडिसिन रोकनी या फिर स्टार्ट करनी है। अपने शरीर के साथ खिलवाड़ मत कीजिए दोस्तों। 4 and a very common mistake which many patients perform and do is that incorrect timing of taking medications. दोस्तों, यदि आपको कहा गया है कि थायराइड की मेडिसिन सुबह एम्प्टी स्टमक लेनी है तो सुबह एम्प्टी स्टमक ही लेनी है। कभी वंस इन ब्लू मून आप भूल गए हैं और आपने बाद में ली है तो फाइन, लेकिन इसको एक हैबिचुअल प्रैक्टिस मत बनाइए। देखिए, जो सिंथेटिक हार्मोन्स होते हैं वो बेस्ट आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होते हैं व्हेन यू आर ऑन एम्प्टी स्टमक और 45 to 60 मिनट्स कुछ खाया पिया ना हो, ब्रेकफास्ट से दूर टाइमिंग में ही आपको वो लेनी है। लेकिन मोस्टली लोग क्या करते हैं कि भूल गई और बाद में ले रहे हैं। एक और बहुत फॉल्टी प्रैक्टिस कि आप दवाई को स्नैक्स के साथ, किसी मील्स के साथ ले रहे हैं और या फिर कैल्शियम के सप्लीमेंट्स के साथ, आपकी कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन, स्ट्रेस की मेडिसिन, किसी भी मेडिसिन के साथ में पेयर अप करके थायराइड की मेडिसिन ले रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, अदरवाइज मेडिसिन का इफेक्ट जो है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। आपको जैसे प्रिस्क्राइब किया गया है उसी तरीके से अपने ट्रीटमेंट्स लेने हैं।
दोस्तों नंबर 5 पर अगेन एक बहुत ही इग्नोरेंट मिस्टेक करते हैं सब पेशेंट्स कि आयोडीन गल्प करते रहते हैं डे एंड नाइट, कि हमें ये सुन लिया, हमें ये पता है कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से अगर मुझे थायराइड हुआ है तो आयोडीन कंज्यूम करते रहो, सॉल्ट लेके आओ, आयोडाइज लाओ और हर चीज में ऊपर से एक्सेस नमक डाल के खाओ, आयोडीन रिच चीजें खाओ, या कहीं पर सुन लिया सप्लीमेंट्स खाओ। तो इन सब चीजों से आप अपने शरीर को और ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। एक्सेसिव आयोडीन लेने से आपका थायराइड ग्लैंड एकदम से ठीक परफॉर्मेंस देने लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नंबर 6 पर आता है पार्शियल एंड फॉल्टी डायग्नोसिस। देखिए आपने सिर्फ T3 और T4 टेस्ट करवा लिया या फिर सिर्फ TSH टेस्ट करवा लिया, मैं कभी भी ऐसा प्रिस्क्राइब नहीं करती हूँ। मैंने हमेशा अपनी प्रैक्टिस में कंप्लीट डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाए हैं अपने पेशेंट्स के टू रूल आउट, तो इसलिए T3, T4, TSH सबका एक रेगुलर चेकअप होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप पार्शियल डायग्नोसिस करेंगे तो आप पार्शियली ही ठीक कर पाएंगे अपनी प्रॉब्लम को। साथ के साथ में स्ट्रेस से या और बहुत सारी बीमारियों से भी थायराइड जो है वो इंड्यूस होता है बॉडी में। तो डॉक्टर ऐसा होना चाहिए जो सिर से पांव तक आपको जांचे, परखे, समझे और प्रॉपर डायग्नोसिस करके ही आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करे। The 7th most common mistake which people perform is about storage of medicines. मेडिसिन को हमेशा एक प्रॉपर कबर्ड में या प्रॉपर स्पेस में रखिए, टेबल पे रख सकते हैं, लेकिन कुछ लोग हीटर्स के आसपास, फ्रिज के ऊपर, माइक्रोवेव्स के आसपास, मंदिर के आसपास या किसी परफ्यूम या सेंटेड चीजों के आसपास जब मेडिसिन को रखते हैं, बी इट एलोपैथिक, बी इट होम्योपैथिक और एनी अदर पैथी मेडिसिन, तो आई थिंक कि वहां पर मेडिसिन का जो इफेक्ट है वो नल एंड वॉइड और बहुत हद तक कम होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको अपनी मेडिसिन को हमेशा बहुत ही प्रॉपर जगह पे स्टोर करना चाहिए। एज होम्योपैथिक डॉक्टर मैं हमेशा लिख कर देती हूँ अपने पेशेंट्स को कि मेडिसिन को इन चीजों के आसपास नहीं रखना है और किचन में तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। दोस्तों 8 नंबर पर मैं आपसे आपकी डाइट और आपके खान पान के बारे में कुछ बात करना चाहूंगी। एक बात को हमेशा अपने माइंड में रखिएगा, ऑल हेल्दी फूड्स माइट नॉट बी एज हेल्दी एंड गुड फॉर यू। यदि आप थायराइड के पेशेंट हैं तो जरूरी नहीं है कि जो भी खाना बहुत न्यूट्रिशियस और अच्छा माना जाता है वो सब आपके लिए भी ठीक है। कुछ चीजें जो आपको बिल्कुल क्रॉस कर देनी है और नहीं खानी है, अवॉइड करनी है, उनकी लिस्ट बताती हूँ। आपको टोफू और सोया प्रोडक्ट से दूरी रखनी है। कैबेज, ब्रोकली, स्पिनच और कॉलीफ्लावर वेजिटेबल से भी आपको दूरी बना के रखनी है। स्वीट पोटैटोज एंड स्ट्रॉबेरीज, नट्स में आपको पीनट्स यानी मूंगफली से दूर रहना है। बहुत हाईली प्रोसेस्ड एंड पैकेज्ड पैकेट फूड से दूर रहना है। इन सब चीजों का ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि इन सब में गोइट्रोजन्स होते हैं और ये आपके थायराइड को एक्सेजरेट कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे बात करना चाहूंगी मैं सप्लीमेंट्स के बारे में। बहुत सारे लोग थायराइड होते ही सेलेनियम, आयरन, जिंक, ये सब सप्लीमेंट्स, आयोडीन लेना शुरू कर देते हैं और सोचते हैं कि सप्लीमेंट्स आर द सोल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए हुए एक्सेसिव सप्लीमेंट्स लेते रहेंगे तो आपको उनके टॉक्सिक इफेक्ट्स के बारे में भी देखना पड़ेगा। दोस्तों 9th नंबर पर मिस्टेक आती है कि लोग मैजिकल आउटकम्स की उम्मीद करने लग जाते हैं। चाहे वो किसी भी पैथी, किसी भी डॉक्टर से मेडिसिन लें, वो उम्मीद करते हैं कि कोई मैजिक हो जाए और 1-2 महीने के अंदर अंदर सब कुछ ठीक हो जाए। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अपना अपना शरीर है, अपनी अपनी डिजीज है, अपने अपने रिजल्ट्स आएंगे। कुछ लोगों में काफी जल्दी रिजल्ट्स आ जाते हैं, कुछ लोगों में वक्त लगता है। थायराइड एक ऐसी बीमारी है जिसमें कि लंबे समय तक आपको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत पड़ेगी। एक और बात का हमेशा याद रखिए, होम्योपैथिक मेडिसिन यदि हमने 5 ड्रॉप्स बोली है तो 5 ड्रॉप्स ही लेनी है, 10 ड्रॉप्स बोली है तो 10 ड्रॉप्स ही लेनी है। मेरे बहुत सारे पेशेंट्स ये गलती करते हैं, इसलिए आज मैंने ये टॉपिक उठाया है कि मैंने अगर 10 ड्रॉप्स बोल के भेजी है दिन में 2 बार लेने के लिए, तो वो सोचते हैं कुछ मैजिक कर देते हैं, 10 की 20 कर देते हैं। ऐसा करने से आपको नुकसान होगा, ऐसा करने से आपको कोई एक्सेस फायदा नहीं होगा। तो जैसा डॉक्टर कहता है वैसा ही कीजिए। मैजिक होगा, लेकिन मैजिक होने में वक्त लगता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मैं 10th मिस्टेक की बात करूं तो इट इज अबाउट चेंजिंग द ब्रांड एंड कंपनी ऑफ द मेडिसिन ऑन योर ओन। यदि आप खुद अपनी मर्जी से ही कंपनी और ब्रांड चेंज कर करके मेडिसिन लेते हैं, मैं एलोपैथिक मेडिसिन की यहाँ बात कर रही हूँ, इट कैन हैम्पर योर रिकवरी, क्योंकि हर मेडिसिन में, हर कंपनी की मेडिसिन में आई शुड से अलग अलग हार्मोन कंटेंट हो सकता है। यदि मैं होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करूं तो जो प्रिस्क्राइब किया है आपके डॉक्टर ने, कोशिश करके आप उसी कंपनी की मेडिसिन लीजिए। और यदि आपको उस कंपनी की मेडिसिन ना मिले तो पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, वो आपको नेक्स्ट बेटर ऑप्शन बताएंगे, तभी आप वो मेडिसिन लीजिए।
दोस्तों आज की वीडियो में मैंने 10 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात की है। एक प्रॉपर स्टडी करने के बाद आज मैंने ये वीडियो बनाई है। अपने 15 सालों की प्रैक्टिस में मैं ये कॉमन मिस्टेक्स लोगों को डेली बेसिस पे करते हुए देखती हूँ और इससे उनके थायराइड में वो सुधार नहीं आता है जो कि डिजायरेबल है और जो आना चाहिए। यदि आप भी इनमें से कोई गलती कर रहे हैं तो आज से ही करना बंद कर दीजिए, जिससे कि आप जल्दी से ठीक हो सकें। दोस्तों यदि आज की वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से करके बेल बटन तो प्रेस कर दीजिए। आगे आने वाली ऐसी यूजफुल वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। जल्दी ही मिलते हैं। बाय।